हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स किया था और आपने देखा था कि किस तरह से हम सी में कंडीशंस बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है, छोटी है, इक्वल है या नॉट इक्वल है। पर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना होता है। सो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को जोड़ना हो, कंबाइन करना हो एंड अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकालना हो तो काम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में हमारे पास होते हैं, दैट इज नॉट एंड और। सो इसके सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं कोडिंग में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो हमारे पास एक स्कॉलरशिप स्कीम है ना। और हम उस स्कॉलरशिप स्कीम में ये कहते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स साइंस में और मैथ्स में आएंगे कितने से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, अदरवाइज हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। अब ये जो और मैंने बोला है, ये और आपका इंग्लिश वाला और है या हिंदी वाला और है, वो डिपेंड करता है ना। सो अगर मैं हिंदी वाला और मतलब एंड कि यस मुझे दोनों में ही 90 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि साइंस में भी 90 से ज़्यादा हो एंड मैथ्स में भी 90 से ज़्यादा हो, तो ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस में आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए कि ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए एंड ये भी ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता कि भाई बच्चा चाहे साइंस में 90 से ज़्यादा ले आए, चाहे मैथ्स में ले आए, दोनों में से किसी भी एक में आ जाए, तो भी हम स्कॉलरशिप देंगे, तो उसका मतलब होता है और। लेकिन सी, सी प्लस प्लस एंड इवन जावा में हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते एंड और, हम इसकी जगह पर सिम्बल्स यूज़ करते हैं। सो आप क्या सिम्बल्स यूज़ करेंगे? डबल एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन आता है शिफ्ट और 7 प्रेस करके, इसे हम एंड भी कहते हैं। सो 2 बार लिखना है आपने ये। सो 2 बार का मतलब है इट्स अ लॉजिकल एंड। और 2 बार पाइप साइन देना है। पाइप साइन होता है बैक स्लैश के ऊपर, तो शिफ्ट और बैक स्लैश अगर आप एक साथ प्रेस करते हो तो आपके पास ये पाइप साइन आता है। सो 2 पाइप साइन का मतलब है और। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है नॉट, जिसका साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इन तीनों ऑपरेटर्स में से सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है अगर ये एक ही एक्सप्रेशन के अंदर है, उसके बाद एंड सॉल्व होता है और उसके बाद और। तो ये इनकी प्रेसिडेंस ऑर्डर है। पर इससे होता क्या है? सो अगर आपको कंडीशन देनी है कि साइंस के मार्क्स 90 से ज़्यादा या इक्वल होने चाहिए एंड मैथ्स के मार्क्स 90 से ज़्यादा या इक्वल होने चाहिए, तो अगर मेरे पास 95 मार्क्स हैं साइंस में और मैथ्स में है 92, तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू आएगी, क्योंकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड हुआ और फाइनल रिजल्ट ट्रू आ गया। लेकिन अगर यही साइंस के मार्क्स 95 की जगह 85 होते, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और ये होती ट्रू। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट फॉल्स आता, क्योंकि एंड कहता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक कंडीशन है कोई भी, एनीथिंग एनीथिंग यू हैव गिवन इन फर्स्ट कंडीशन, एक सेकेंड कंडीशन हमने दी है कंडीशन 2। पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि भाई दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाएं, पहली भी फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है। और हो सकता है कि पहली फॉल्स हो लेकिन दूसरी ट्रू हो जाए। हो सकता है कि पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो जाए, या हो सकता है कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो। सो हो सकता है दोनों ही कंडीशंस ट्रू हों। तो ऐसे में क्या होगा? अगर आप इन कंडीशंस को एंड के साथ कंबाइन कर रहे हो, अगर आप दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगा रहे हो, तो एंड ट्रू सिर्फ तब देता है जब दोनों ही चाहिए। मतलब वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है कि अगर उसको आइसक्रीम भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए तो दोनों ही चाहिए, वो एक मिलने से चुप नहीं होगा, वो रोता ही रहेगा आप जब तक उसको दोनों चीज़ें नहीं दे देते। सो इट नीड्स बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ें चाहिए, अगर एक भी नहीं मिली तो फॉल्स। और इज़ लाइक अ शरीफ बच्चा, उसको अगर आइसक्रीम दिला दी, बोला चॉकलेट कल देंगे, वो तो भी ठीक है ना। या चॉकलेट दिला दी, आइसक्रीम नहीं दी, तो भी ठीक है, दोनों मिल गए तो बहुत खुश हो जाएगा, है ना। मना थोड़ी करेगा कि नहीं मैंने चॉकलेट खा लिया, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। सो उसको आइसक्रीम भी मिल गई, चॉकलेट भी मिल गई, डबल हैप्पी हो गया। लेकिन हैप्पी है, ठीक है। वो दुखी सिर्फ तब होगा जब उसको दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगी। सो फॉल्स सिर्फ तब आएगा जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। एक भी ट्रू हो गई
तो और विल गिव यू ट्रू रिजल्ट। सो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, रिजल्ट इज ट्रू, दैट इज कंडीशन 1 और कंडीशन 2। सो एंड और, तो एंड में ट्रू सिर्फ तब आता है जब दोनों ट्रू होती हैं, और में ट्रू आ जाता है जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। ठीक है, जैसे कि मुझे चेक करना है कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं। तो एक ट्रायंगल आइसोसेलेस तब होता है जब उसकी साइड 1 साइड 2 के इक्वल हो, साइड 2 साइड 3 के इक्वल हो, या फिर साइड 3 साइड 1 के इक्वल हो, एज्यूमिंग कि तीनों साइड सेम नहीं है ना। तो अगर कोई भी दो साइड सेम होंगी तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे हम चेक कर सकते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, दैट मीन्स तीनों साइड सेम है, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो सकता है। सो ऐसी जगहों पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना पड़ता है। अब नॉट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट नॉट एग्जिस्ट करता है। उसका काम क्या है? ट्रू को फॉल्स बनाना और फॉल्स को ट्रू बनाना। जैसे अगर आपने लिखा है a ग्रेटर देन 10 और a में 15 है, तो ऑब्वियसली दिस विल गिव मी ट्रू। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूँ ऐसे, तो ये मुझे क्या देगा? फॉल्स। सो बेसिकली नॉट क्या करता है कि अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसे फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू बना देगा। ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे मैं कहती हूँ कि आपका जो नंबर है वो 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। अब नंबर 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, तो कंडीशन कुछ इस तरह से बन सकती है। ठीक है, सो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 50, दैट मीन्स द नंबर लाइज बिटवीन 20 टू 50, मतलब नंबर 20 से 50 के बीच में है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि नंबर 20 से 50 के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको अलग तरीके से भी सोच सकते हो कंडीशन को, बट ये आपने पहले की हुई है। तो आपको लग रहा है कि भाई ये लिखने से होता है कि हाँ 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, पर अगर हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए तो सिर्फ इसके आगे नॉट लगा दो। तो अब ये नॉट लगाने से क्या होगा कि अगर आप देते हो 35 20 और 50 के बीच में है, ट्रू, नॉट लगाने से क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नंबर दिया जो इसके बीच में नहीं है, तो ये चीज़ आपको फॉल्स देगी और नॉट लगाने से वो ट्रू हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशंस में हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका इसका हो सकता था कि 20 से 50 के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर या तो 20 से कम हो या फिर नंबर 50 से ज़्यादा। सो ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एज अ प्रोग्रामर मेरे हाथ में है मैं कैसे कोड करना चाहती हूँ। जब तक मेरा रिजल्ट आ रहा है तब तक सब सही है, लेकिन आपको ऑप्शन सारी पता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें ऑप्शन ही ना पता हो कि ऐसे भी कर सकते हैं। सो यू शुड नो दी ऑप्शंस। बाकी इस्तेमाल करना टोटली आपके हाथ में है। एज अ प्रोग्रामर यू हैव दैट फीलिंग ऑफ अपुनिच भगवान है ऑफ द कोड, है ना। सो बिल्कुल कोड के भगवान, कोड के प्रोग्रामर आप हैं। आप ही उसके क्या कहते हैं, कर्ता धर्ता क्रिएटर हैं, क्योंकि कोड आप क्रिएट कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप जो लिखोगे वही एग्जीक्यूट होगा। So आपको ऑप्शंस पता है, नाउ यू चूज हाउ यू वांट टू राइट इट। सो दिस इज हाउ वी राइट द कंडीशंस एंड फुल फ्लैश प्रोग्राम्स हम बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। बिटवाइज ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेटर्स बाइनरी वैल्यू पे काम करते हैं, एंड वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये दो ऑपरेटर्स रह गए हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। सो वी विल बी कवरिंग दिस वेरी सून। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो एंड शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो अभी कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो शेयर विद ऑल ऑफ देम, बिकॉज सी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर as well as for placements. So that is it for this video. I'll see you in the next one.